सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आप ज्यादा यूज कर लिया मैंने, बिल्कुल। मुझे तो आप सबका नाम याद है, फिर मैं आपको आप क्यों बोल रही हूँ? इसलिए क्योंकि मुझे समय बचाना है। आप सबका हाल भी लेना है और समय भी बचाना है, क्योंकि आप सबके नाम इतने सारे हैं। लेकिन आप सबको मैं एक साथ आप बुला सकती हूँ। मालूम है क्यों? इसकी वजह से। देखिए, सर्वनाम। जी हाँ, आप एक सर्वनाम शब्द है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, जो कि आप है। आप एक ऐसा शब्द है जो मैं आप सभी के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, चाहे वो क्लास 4 के बच्चे हों, चाहे वो क्लास 3 के बच्चे हों, चाहे वो कोई भी हो, आपके माँ बाप हों, किसी के लिए भी। आइए देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में ये 3 चीजें अवश्य मिलती हैं। एक वाक्य में इस तरीके के 3 चीजें अगर हमें मिल रही हैं या इनमें से कोई भी एक चीज मिल रही है, तो वो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे बोलने वाला। उदाहरण के तौर पे, मैं कल स्कूल जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं स्वयं अपने लिए ही बात कर रहा है कि मैं कल स्कूल जा रहा हूं। दूसरी चीज है सुनने वाला। उदाहरण के स्वरूप, मैं अगर बात करूं सुनने वाले की, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो। तो यहाँ पर बोलने वाला सुनने वाले के लिए कह रहा है तुम सुंदर हो। तो सुनने वाला सुन रहा है अपनी तारीफ। ठीक। अन्य व्यक्ति वो है जहां पे बोलने वाला और सुनने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां मौजूद ही नहीं है। उदाहरण, वह घूमने गया। तो वह जो घूमने चला गया वहां मौजूद नहीं है। तो संवाद के दौरान हमें ये 3 चीजें वाक्य में अवश्य कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो वो सर्वनाम शब्द हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें 2 चीजें अवश्य होंगी। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित बोध। निश्चित बोध का मतलब है कंफर्म कंडीशन। ठीक है, कंफर्म मतलब जो भी इस वाक्य में कहा जा रहा है वो बिल्कुल कंफर्म है, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी चीज, वो वस्तु या व्यक्ति या तो पास है या फिर दूर है। उदाहरण के लिए, जैसे कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, इसे, उसे, यह, वह। जैसे इसे दूर है, मान लीजिए इसे भूख लगी है, तो जिसके बारे में भी मैं बात कर रही हूँ उसे निश्चित रूप से ही भूख लगी है। यह, उदाहरण स्वरूप, यह बोर्ड सफेद है, तो मतलब ये वस्तु जो है निश्चित रूप से ही सफेद है। तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब पढ़ते हैं आगे और अगले भेद को। हमारा तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अपने नाम स्वरूप ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से हमें नहीं बताता है। अगर हम कहें तो हम उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कंफर्म नहीं होते हैं। वी आर ऑलवेज इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से ना पता हो। कुछ शब्द हैं, कुछ, कोई, किसी आदि। उदाहरण, कोई आया था, अब हमें नहीं मालूम कौन आया था। किसी ने दरवाजा खटखटाया, अब हमें नहीं मालूम कि वो कौन व्यक्ति था, किसने दरवाजा खटखटाया। तो हम अभी भी
कंफर्म नहीं है। तो ये है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए चौथा भेद पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल सही, अपने नाम के स्वरूप ये संज्ञा के संबंध में हमें शब्द पूछने के लिए मदद करता है, जैसे कि क्या, कौन, कैसे आदि। उदाहरण, कौन आया था। अब कौन आया था ये हमें संज्ञा के लिए प्रश्न पूछने में मदद कर रहा है। कैसे गए, अब ये शब्द हमें पूछने के लिए संबंध स्थापित कर रहा है कि हम संज्ञा से पूछें कि कैसे गए, ट्रेन से गए, गाड़ी से गए, तो वहां पे हमारा जवाब संज्ञा का शब्द ही होगा। तो ये है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं पांचवा सर्वनाम का भेद, संबंधवाचक। बिल्कुल सही, संबंध होगा तभी वो सर्वनाम है। संबंध किसमें? दो वाक्यों में। जहां पर हम दो वाक्य बोलना चाह रहे हैं और उन दोनों वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ने के लिए हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जहां पर वो संबंध सा लगे, एक दूसरे से जुड़े हुए लगे। तो उन सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर जैसा करोगे, जिसने जैसा किया वैसा पाया। तो यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य एक में संबंध देते हैं। तो ये है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अब हमारा आखिरी सर्वनाम का भेद जानने का वक्त आ गया है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, जहां पर हमें अपनेपन का बोध होता है, जब हम अपने ही बारे में खुद तारीफ करते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। उदाहरण के लिए बताती हूं, मैं स्वयं अपने कमरे की सफाई करती हूँ, मैं खुद खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं, बोलने वाला अपनेपन के बारे में बात कर रहा है, अपनी ही बातें आपको बता रहा है। तो यहाँ पे स्वयं और खुद निजवाचक सर्वनाम हुए। आशा करती हूँ आज आपको सर्वनाम के सारे 6 के 6 भेद समझ में आ गए होंगे। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।